दोस्तों कहते हैं कि पानी को जितना मर्जी रोकने की कोशिश कर लो, लेकिन पानी अपना रास्ता बना ही लेता है। उसी तरह से राजनीति में भी और देश में भी आप जितने मर्जी किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश कर लो, वो आवाज़ एक ना एक दिन अपना रास्ता खुद चुन ही लेती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। पिछले राहुल गांधी जब कहते हैं ना कि युवाओं को कि आपने इस देश को रोशनी दिखाई है, नई रोशनी दिखाई है, तो सही में पिछले 2 महीने में आप देखिए इस देश को एक नई रोशनी दिखी और इस देश की 12 साल की सारी सोच पलट के रख दी है इन युवाओं ने। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। साहब ने कहा खत्म टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय बाय। जी हाँ, जब भी राहुल गांधी के पिछले दिनों में मीम बनते हैं तो उनके मीम में ये इस्तेमाल होता है। और राहुल गांधी जब मंच से उसी डायलॉग का फिर से इस्तेमाल कर रहे थे तो मैं बड़ा उत्सुक था आज सुबह ये देखने के लिए कि मुझे मालूम है गोदी मीडिया से तो उम्मीद करना बेकार है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि देश के अखबारों में राहुल गांधी के कल के कार्यक्रम को कितनी जगह दी गई, खास करके इसलिए कि कल शाम को राहुल गांधी देश के युवाओं से बात कर रहे थे, छात्रों से बात कर रहे थे और दिन में प्रधानमंत्री भी आईआईटी दिल्ली में देश के युवा छात्रों से बात कर रहे थे। मैं देखना चाहता था कि गोदी मीडिया या टेलीविज़न मीडिया से जो नाउम्मीदगी होती है हमेशा, क्या अखबार अपने ट्रू जर्नलिज्म, सही पत्रकारिता का दिखाती है असर कि नहीं दिखाती, बची है या ना बची है। लेकिन थोड़ी सी मायूसी मुझे ये हुई कि बहुत कम अखबारों ने इस चीज़ को समझा। सिर्फ एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार मुझे ऐसा नज़र आया जिसने मोदी जी और राहुल गांधी जी को साथ साथ बराबर की जगह दी, दोनों को बराबर स्पेस दिया गया। जबकि दैनिक भास्कर जैसा अखबार जो कभी कभी बहुत अच्छी पत्रकारिता करता, वहाँ पर राहुल गांधी फ्रंट पेज से गायब ही थे, मोदी जी तो ज़रूर थे। और बाकी अखबारों में भी राहुल गांधी अंदर कहीं नज़र आ रहे थे। एक आध ने ही राहुल गांधी को फ्रंट पेज पे जगह दी थी, लेकिन इतनी नहीं जितनी इंडियन एक्सप्रेस ने, जो बराबर स्पेस दिया था। इंडियन एक्सप्रेस यूं भी हाल के दिनों में पीछे उनकी पत्रकारिता पे भी सवाल उठने लगे थे, लेकिन पिछले 6-8 महीने से मैं देख रहा हूं कि इंडियन एक्सप्रेस अपने पुराने तेवर में लौटता नज़र आ रहा है। जिस तरह से खास करके वो खुलासे कर रहे हैं बीजेपी के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को लेकर, तो उन्होंने जगह दी। मैं इसलिए भी हैरान ज़्यादा हुआ कि अखबारों ने भी फ्रंट पेज पर राहुल गांधी को जगह नहीं दी, क्योंकि कल अगर आप दोनों के भाषण सुनते, दोनों के स्पीचेस सुनते, राहुल गांधी के भी, प्रधानमंत्री के भी, तो आपको समझ में आता, एक बात बड़े मोटे तौर पर समझ में आ जाती कि एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। भले ही आप मोदी जी की डिग्रियों को लेकर सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन आईआईटी जो देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी आप अगर टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करते हुए युवाओं से बात करते हैं और कोई ऐसा एक ठोस विजन उनके सामने नहीं रखते जो देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है, तो आप मायूस ही होंगे और क्या होंगे। दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन एक ओपन मंच पर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के हजारों युवाओं से बात करता है, उनके दिल की बात सुनता है, अपने दिल की बात कहता है और अपना एक जो उनका रिसर्च है, जो विजन है, वो सामने रखता है कि किस तरह से देश की दौलत किसी और को दी जा रही है, डाटा और मेहनत स्टूडेंट्स की किस तरह से ख़राब हो रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा का
लिहाज रखते हुए उन्हें फ्रंट पेज पे जगह दे रहे हैं। तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, पीएम इन वेटिंग कहा जाता है, और वो जब इतनी दमदार बात रख रहा है तो उसे भी उतना ही स्पेस मिलना भी चाहिए, खास करके जब राहुल गांधी देश के युवाओं से ये कह रहा हो कि आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट युवा हो, जबकि सरकारी तंत्र के लोग इन्हीं युवाओं को देशद्रोही कहते हैं। You are India's spirit. You are India's future. You are the most beautiful youngsters in the world. You cannot allow yourself to hate. You cannot allow yourself to be violent. You are loving youth. मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू। यह आखिरी लाइन राहुल गांधी की ध्यान देने वाली है कि आप नफरत हावी नहीं होने दे सकते अपने ऊपर, क्योंकि जो पढ़ना लिखने से कोसों दूर है, ऐसे युवाओं का क्या हाल होता है वो आजकल आप कांवड़ यात्राओं में देख सकते हैं। जितने उसमें हैं, कोई आपको आईएएस एस्पिरेंट या आईआईटी एस्पिरेंट या टीचर एस्पिरेंट दिखता है? कोई नहीं दिखेगा आपको उसमें। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादातर वैसे दिख रहे हैं जो पढ़ने लिखने से कोसों दूर है, अंधभक्त हैं और हुड़दंगी तरह का नेचर रखते हैं। ये फ़र्क देश को कल दिखा, और ये देश को जो फ़र्क है ये अखबारों को देश के दूसरे हिस्सों को भी दिखाना चाहिए, मीडिया को दिखाना चाहिए, इनफैक्ट पूरी मीडिया को। लेकिन एक टेलीविज़न मीडिया को हम भूल ही जाते हैं, वो उसका होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि कल एक राष्ट्रीय चैनल ने राहुल गांधी के उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया था, बीच बीच में किया, थोड़ा बहुत किया, पूरा नहीं किया, लेकिन किया था। मजबूर तो हो रहे हैं राहुल गांधी को स्पेस देने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी का कार्यक्रम था उसी का विश्लेषण आज मैं कर रहा हूँ। उसको लेके देख रहा था मैं संजय निरुपम, जो एक ज़माने में कांग्रेसी हुआ करते थे, और कई नेता खास करके कांग्रेस से गए हुए बीजेपी में जो अभी गए हैं ताज़ा, वो प्रयागराज के कार्यक्रम को फ्लॉप साबित करने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे कि भीड़ नहीं जुटी, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये सबको मालूम है किस तरह से उस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई, किस तरह से बच्चों का निबंध लेखन रख दिया गया। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उस स्थल के आसपास पानी भर गया था, नालियाँ जो है वो कीचड़ कर दिया गया था, बहुत कुछ कहा जा रहा। लेकिन उसके बावजूद उस कार्यक्रम में जो बच्चे आए, उन बच्चों का दर्द समझना हर किसी के बूते की बात नहीं थी। वो जो बच्चे आए थे, मैं नहीं जानता कितने आए थे, दावे अलग अलग है। मैं ये कहता हूँ अगर 2 बच्चे भी आए थे और जो उन्होंने अपना दर्द बयां किया ना, वो दर्द समझना हर किसी के बूते की बात नहीं है, लेकिन उस दर्द को सुनना हम सब की जिम्मेदारी है। मतलब ये होता है ना सर, कभी कभी एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, उस 10 बाई 10 के कमरे में कभी आप बैठ के सोचिए कि अगर हमारा पेपर लीक हो गया, हम किससे बात करें, अपनी किसको अपना मुंह दिखाएं कि यार अब मेरा इस बार नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया, मैं किससे जाके कहूंगा। और सालों आपने मेहनत की, घंटों आपने मेहनत की, और 1 सेकंड में पूरा खत्म हो जाता है। जी सर, एग्जैक्टली यही चीजें होती हैं। और ये जो दुख दर्द है, ये मैं नहीं हूँ, ये इसमें से जितने खड़े हैं सब लाखों करोड़ों युवा है सर। मैं मतलब स्टेट क्वालिफाइड, सीटेट क्वालिफाइड, पीजी, बीएड करके आया हूँ, फिर भी 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। जब मतलब कि आंदोलन 4, 5, 6 साल से मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ, किसान का बेटा हूँ सर। ये महीना का 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा होता है सर, कहाँ से मम्मी देगी। अब मम्मी टेंशन में चली जाती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या चाय का दुकान खोलूँगा या सुसाइड करूँगा सर, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। सुसाइड आपका ऑप्शन नहीं हो सकता ब्रदर। मेरे पास पीजी, बीएड, इतना स्टेट सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद 20,000 का नौकरी भी नहीं मिलेगा सर पूरा इंडिया में। उसके बाद मैं सर
जब मतलब कि मम्मी मतलब कि सुनती है कि ये आंदोलन में गया है तो मम्मी को पानी चढ़ने लगता है सर टेंशन से। उसके बाद सर मतलब हमारे एक मंत्री हैं बिहार के, अशोक चौधरी नाम है सर, वो 56 साल के होकर वो प्रोफेसर बने हैं सर, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड है सर। वो कैसे बन गए सर बिना विदाउट इंटरव्यू का, कैसे बने सर? एक सीट खा गया सर ये मतलब युवा का। अच्छा, आपके फैमिली ने कर्ज लिया? सर जमीन बेच के मतलब बीएड किया हूँ सर। सोच लीजिए कि हम किस लेवल के हैं फैमिली सर। अभी तक 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। सोचिए हर महीना सर हम मतलब वैकेंसी डेट निकाला जाता है, लेकिन निकाला मतलब कि वो निकलता नहीं है सर। आज भी सितंबर में एग्जाम का डेट दिया हुआ है, अभी तक फॉर्म नहीं आया है सर। फिर आंदोलन करूंगा, फिर थाना में जमा होऊंगा, लेकिन डरूंगा नहीं सर इस सम्राट चौधरी के गुंडा से। शाबाश। इन बच्चों के दर्द को या तो वो माँ बाप समझे जिनके बच्चे इस सफ़र से गुज़र रहे हैं, या फिर वो समझेगा जो खुद किसी ज़माने में इस सफ़र से गुज़रा है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत हैं इस देश में। जब हम कहते हैं कि 40 करोड़ से ज़्यादा इस देश में युवा हैं, तो आप सोचिए ना, उनके माँ बाप भी तो, उनके ज़्यादातर माँ बाप को ये इन बच्चों की बातें ऐसा नहीं लगेगा जैसे उनके घर की बात हो रही हो। बहुत से ऐसे हैं जो उम्र के उस पड़ाव से गुजर चुके हैं, लेकिन वो ये सब झेल चुके हैं। पिछले 12 साल में बहुत पानी बह गया पुल के नीचे से। बहुत से बच्चे जो एक उस वक्त अंधभक्ति में मोदी भक्त हो गए थे, जब ज़िंदगी के थपेड़ों में कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आज उस उम्र में पहुंच गए हैं कि ना वो नौकरियों की तैयारी कर सकते हैं, ना कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और बेचारे छोटा मोटा कुछ ज़िंदगी बसर करने के लिए काम कर रहे हैं। वो हालत, वो भी एक पूरी जनरेशन है। उस जनरेशन का दर्द भी इन बच्चों की आंखों, इन बच्चों के शब्दों के ज़रिए झलक रहा था। इसीलिए तो राहुल गांधी ने ये भी कहा, इन युवाओं से जो कहा बात, मैं वो बात नहीं कर रहा कि जो डाटा उन्होंने दिया वो दिया, आपने सब पढ़ लिया होगा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मुद्दे नहीं कर रहा। पर जो उन मुद्दों से, उन डाटा से, उन आंकड़ों से हट के जो राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम के ज़रिए इस देश को दिखाया, उसकी बात करना ज़रूरी है। संडे का दिन है, मैं ज़्यादा लंबा बोर नहीं करूँगा आपको, लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे करना, सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, इस लालच में सबको अपने पीछे खड़ा कर देना, आपके खाते में 15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे। कई युवाओं को जो किसी मजबूरी में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए या पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हुआ, उन्हें सपना दिखा दिया कि भाई 15 लाख में कुछ काम धंधा शुरू कर देंगे। उसको आप बाद में कहते हो कि पकौड़े की रेडी लगाना भी एक वो होता है, रोज़गार होता है। तो वहीं से आपने झटका देना शुरू कर दिया था। 12 साल तक आपने उसको चलाए रखा अलग अलग मुद्दों पर। चिंगारी एक दबी हुई थी, उस दबी चिंगारी को कोई सुलगाने वाला नहीं था। इसका क्रेडिट मुझे लगता है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी को देना चाहिए कि अगर उस पार्टी ने, उसने ये चिंगारी को नहीं हवा दी होती तो शायद आज भी ये दबी रह जाती। लेकिन एक चिंगारी को थोड़ी सी हवा मिली, पूरे देश में सब कुछ बदल गया, एक तरह से सब कुछ बदल गया। आज युवा डरता नहीं है। लाठी चली, गोलियां चली, पैलेट गन चले, मामले दर्ज हुए, माफिया मंगवाई गई, उसके बावजूद इस देश का युवा डर नहीं रहा है। और ऐसा भी नहीं कि इस देश का युवा सिर्फ और सिर्फ केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ ही, वो अपने मुद्दों पे है। वरना रांची में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ भी वो अपने मुद्दों पर लड़ रही है। और सरकार किसी की भी हो, वो अपने मुद्दों के लिए आवाज़ उठाना जान चुका है। बीजेपी की बदकिस्मती ये है कि देश के ज़्यादातर राज्यों में उसकी सरकार है, केंद्र में उसकी सरकार है, इसलिए शिकायतें उससे ज़्यादा है और शिकायतों का निवारण नहीं हो रहा है। और जो शिकायतों का निवारण करना चाह रहा है, जो युवाओं के साथ खड़ा दिख रहा है, जो युवाओं को एक रास्ता दिखाना चाहता है, उसका नाम राहुल गांधी है। इसलिए लाख कोशिशें कर ली, लाख जो है वो हथकंडे अपना लिए, राहुल गांधी को युवाओं के साथ जुड़ने से रोक नहीं पा रहा। न ये सिस्टम रोक पा रहा, ना वो आईटी सेल रोक पा रहा, ना टेक्निकल टीम उनकी रोक पा रही, कुछ चीज़ रोक नहीं पा रही। सोशल मीडिया पे राहुल गांधी ने कैसे युवाओं के दिलों में अपनी जगह बना ली, ये आपको मैंने 2 दिन पहले वीडियो में पूरा डाटा
कल के वीडियो में पूरा डाटा दिखाया था कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। इस सरकार को आंकड़ों से नफरत है इसीलिए कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन जो आंकड़े सामने आते हैं वो तो आईना दिखा देते हैं। भले ही आप सर्वेज में अभी भी दिखाओ कि मोदी जी युवाओं के सब नंबर 1 पसंद है, झूठे सर्वों से कोई सही में पसंद नहीं बन जाता। फ़र्क साफ दिख जाता है। हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पहली बार कोई युवा या जेनजी के माँ बाप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि कल दिन के दोनों फंक्शन आप देखिए। प्रधानमंत्री की IIT दिल्ली में दी गई स्पीच, पढ़ी हुई टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ी हुई स्पीच, उसको सुन लीजिए, और शाम को राहुल गांधी की प्रयागराज के मंच पर दी गई स्पीच सुन लीजिए। दोनों का फ़र्क अगर आपको समझ में आता है तो आपकी आंखें वहीं खुल जाएगी, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। फिर आप अपने उस पर जो है अपनी कॉन्शियस पे डिसीजन लीजिए, कौन इस देश के लिए भला है, कौन नहीं। नमस्कार।